ये देखिए, ये बीकॉम का ऑडिटिंग का पेपर है। इसमें कुल मिला के 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जो भी क्वेश्चन पेपर आपके लास्ट ईयर आए हुए हैं या इसके पहले हुए, तो जितने भी ओल्ड क्वेश्चंस पेपर होते हैं, इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है एग्जाम में, क्योंकि इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सीएसएम यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, ये ध्यान रखिएगा, 2023 में आया है। पेपर कोड उस समय दूसरा होता है, उसमें ध्यान रखिएगा। तो ये 407 है, आपका अलग होगा या कुछ भी हो सकता है। बस मेन बात है कि ये ऑडिटिंग से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग वर इवॉल्व्ड एंड पब्लिश्ड एट। पुस्तक पालन में के सिद्धांतों की उत्पत्ति एवं प्रकाशन कहाँ पर हुआ था? ध्यान रखिएगा, वेनिस, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, या आपको रोम दिया है, तो वेनिस, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, रोम। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो पब्लिकेशन हुआ था वो हुआ था इटली के वेनिस शहर में। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कंट्री पूछे तो वो होगा इटली, और उसका एक ये शहर है वेनिस। तो वेनिस में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बुक कीपिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं या अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है, उसको दिया कितने था? ल्यूकस पैसियोली ने दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वो इटली के थे, और इटली का एक वेनिस शहर है, ये वहाँ के रहने वाले थे। तो वहाँ पर ये जो है प्रिंसिपल जो है, यानी अकाउंटिंग या अकाउंट बुक कीपिंग के प्रिंसिपल एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ये शहर है, ये इटली का एक शहर है वेनिस। ठीक है, तो वहाँ पे हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय रॉयल चार्टर ऑन। तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे पहली बार हुआ था इंग्लैंड एंड वेल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का निगमन रॉयल चार्टर तैयार हुआ था। कब हुआ था? तो ये ध्यान रखिए, ये हुआ था मई 11 1880 को। ये ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर। तो ऑडिटर की ड्यूटी क्या क्या होती है? तो ऑडिटर में ध्यान रखिएगा, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू वेरीफाई द असेट्स एंड लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, ऑल ऑफ द अबव। तो जितनी भी चीजें हैं, ये सारे काम जो है ऑडिटर को करने होते हैं। खातों की अंगर्ती से सटीकता की जांच करना, लेखा पुस्तकों की जांच करना, ठीक है, आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति एवं दायित्व सत्यापन करना, इनमें से सभी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर। तो निम्न में से एक अंकेक्षक की एक विशेषता नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी जरूरी है। ठीक है, इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता, ये भी जरूरी है। विजिलेंस यानी जागरूकता, ये भी जरूरी है। लेकिन ये देखिए, हाँ, पेसिमिस्ट, ठीक है, नहीं होना चाहिए उसको, पेसिमिज्म नहीं होना चाहिए उसके अंदर, यानी निराशावाद उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये इसका एक कोई लक्षण नहीं है, इसका कोई कैरेक्टर नहीं है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ एरर। तो ये ध्यान रखिएगा, काइंड ऑफ एरर, कौन सी एरर है? तो ये ध्यान रखिएगा, एरर ऑफ ओमिशन होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है, कंपेंसेटरी एरर होती है, ऑल ऑफ दीज। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? जिसमें हम कोई एंट्री करना भूल जाए, तो एरर ऑफ ओमिशन होती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक त्रुटि, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी सिद्धांत को करना भूल जाए। जैसे हमें किसी मशीनरी को डेबिट करना था और हमने किसको कर दिया? वेजेस को डेबिट कर दिया। तो इस तरीके क्या हो, एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है। उसका कंपेंसेटरी एरर का मतलब होता है कि हमने कोई चीज डेबिट में लिखनी थी 100 रुपए और उसको क्रेडिट में लिख दिया। कोई चीज क्रेडिट में 100 रुपए लिखनी थी, उसको डेबिट में लिख दिया। तो इसका मतलब है इस 100 रुपीज की एंट्री को हमने इस तरीके से किया कि एक एंट्री की गलती दूसरी गलत एंट्री से वो छुप गई, हमें पता ही नहीं चली। तो उसको कॉम्पेंसेटरी एरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एरर ऑफ ओमिशन जो होता है, इससे मतलब कि हमारे ट्रायल बैलेंस पे फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। क्योंकि भूल ही गए आप, ना तो डेबिट ना क्रेडिट, को उसमें अंतर ही नहीं आएगा। जब एंट्री करना भूल गए तो ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं रहता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल से भी ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं आता है। कंपेंसेटरी एरर से भी ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैच कर जाता है। लेकिन जो एरर ऑफ कमीशन होती है, यानी कि जो हम लोग लेखे की त्रुटि होती है, जैसे 80 रुपए लिखना है 800 लिख दिया, इस तरीके उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, यानी COMMISSION, कमीशन, यानी कि लेखे की त्रुटि, या जिसको हम क्लरिकल एरर भी बोलते हैं। ठीक है, या टेक्निकल एरर भी बोलते हैं। केवल उसी से हमारा जो है
इफेक्ट करता है ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो इसमें ऑब्जेक्टिव ऑडिट का कौन सा नहीं है, तो टू वेरीफाई द अकाउंट्स ये है, टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉड ये भी है, टू मेंटेन अकाउंट्स, टू चेक द ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस बुक ऑफ अकाउंट्स। ध्यान रखिएगा मेंटेन अकाउंट्स यानी खातों को बनाना, ये इसका उद्देश्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इफ 201 इज एंटर टू और 202, तो ये ध्यान रखिएगा जो कि 201 का 102 में लिखा गया, तो जाहिर सी बात है ये कमीशन एरर है, ठीक है। कमीशन का मतलब है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कमीशन ही लिखा है, तो कमीशन का मतलब होता है लेखे की त्रुटि यानी क्लरिकल एरर, या इसको टेक्निकल एरर भी कहते हैं। सिर्फ इसी एरर से ध्यान रखिएगा आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करता है, यानी कि मिलेगा नहीं। और बाकी ओमिशन है, कॉम्पेंसेशन है या प्रिंसिपल एरर है, इनसे आपका जो है ट्रायल बैलेंस जो है मिल जाएगा, ठीक है। गलतियां होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन कमीशन वाले से आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान रखिएगा, फ्रॉड इंक्लूड्स। तो फ्रॉड में क्या क्या आता है, तो ध्यान रखिएगा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, कपट, जिस फ्रॉड में क्या कहते हैं कपट गबन, धन का गबन, माल का गबन, दोनों। तो ध्यान रखिएगा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश दोनों आता है, यानी किसी प्रकार का घपलेबाजी कर दी जाए कैश में या गुड्स में, तो वो सब दोनों इसके अंतर्गत आते हैं कपट में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। विच ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर। कौन सा ऑडिट ऐसा है कि जो पूरे साल भर चलता है, तो ये ध्यान रखिएगा ये ऑडिट है हमारा कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, ये पूरे साल चलता रहता है, ऑप्शन बी है। अब कंप्लीट ऑडिट में मतलब क्या होता है, कंप्लीट ऑडिट यानी कि ये जो एक एक चीज़ का ऑडिट किया जाता है, सब चीज़ देखा जाता है पूरा कंप्लीट, चाहे वो जनरल एंट्रीज हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे उसका एक एक चीज़ हम चेक करते हैं, तो वो कंप्लीट ऑडिट है। इंटरिम ऑडिट का मतलब क्या होता है, इंटरिम ऑडिट यानी अंतरिम अंकेक्षण, ये 2 वर्ष के बीच में करा जाता है, यानी 1 वर्ष के बीच में कभी भी कराया जा सकता है। और ये स्पेशली जो है डिविडेंड देने के लिए, यह कहने का मतलब है किसी प्रकार का कोई बीच में कोई चीज़ का पता लगाना है या कुछ है, तो उसकी वजह से बीच में कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो ये करा लिया जाता है। तो ये इंटरिम ऑडिट जो है ये कभी भी बीच में कराया जा सकता है। और ये ऑडिट जो है जैसे मेनली डिविडेंड वगैरह का घोषित करना है, जैसे मान लो कि कभी किसी 3 महीने का डिक्लेयर करना है, तो उस समय ऑडिट करा के ये पता लगा दिया जाता है कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या उसके आधार पे होता है, ठीक है। एनुअल ऑडिट, एनुअल ऑडिट का मतलब होता है एक वार्षिक अंकेक्षण होता है, जैसे मान लीजिए 31 मार्च को हमारा समाप्त हो गया, तो उसके बाद पूरे आखिरी में एक बार जो है पूरा ऑडिट करा लिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनुअल ऑडिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन द ऑडिट ऑफ ए बैलेंस शीट एंड ऑडिटर चेक। बैलेंस शीट ऑडिट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट ऑडिट में जो भी बैलेंस शीट में असेट्स लायबिलिटीज वगैरह जो कुछ भी आपने लिखी है, तो वो सब चेक करता है बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स होते हैं। तो कैपिटल उसमें होता है बैलेंस शीट में, रिसीवेबल्स यानी कि बीआरस वगैरह होते हैं, डेटर्स और बीआर को मिला के बोलते हैं रिसीवेबल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। वेल्थ, ठीक है, तो धन जितना भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीज़ों की जांच करता है क्योंकि ये सब बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज पास्ड इन। तो ध्यान रखिएगा इंडियन यानी भारत की बात हो रही है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज पास्ड इन 1949। तो ये ध्यान रखिएगा ये हमारा है 1 जुलाई को, तो ये ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 1949 को ये पास हुआ था इंडिया में। उसके बाद कह रहा है ऑडिटिंग इज, तो ध्यान रखिएगा ऑडिटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, तो ये बोथ होगा, एक कला और विज्ञान, ये दोनों है। तो ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नेचर ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज, वैधानिक अंकेक्षण की प्रकृति क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारी कंपलसरी होती है, कराना हमें जरूरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में हमारा क्या आता है, तो ध्यान रखिएगा सर्विस सेक्टर में हमारा आएगा बैंकिंग, यानी कि ऐसी सेवा जो कि हमें कुछ प्रोडक्ट वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग किस में शामिल करते हैं, सर्विस सेक्टर में। तो जो इंडस्ट्री है ये मैन्युफैक्चरिंग में आती है, ठीक है। तो और ये प्रोफेशन तो आप समझते हैं उसमें स्किल की ज़रूरत होती है। तो बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में हमें सुविधाएं मिलती हैं, सेवाएं मिलती हैं, ठीक है ना, बाकी कोई चीज़ हम खरीदते बेचते वहाँ नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही होगा। 15 वाले में भी देखिए टिक लगा हुआ है, इज द एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षक का क्या गुण होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एंड ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार का अंत होता है, इससे पूरी जांच पड़ताल होती है। एरर एंड फ्रॉड्स आर लोकेटेड इजिली, त्रुटि व कपट को आसानी से मिल जाता है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, दक्षता में वृद्धि होती है। तो ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं।
देखिए द वर्ड अडायर, तो ये ध्यान रखिएगा अडायर शब्द का जो अर्थ है वो क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि पहले जो अकाउंट्स वगैरह बनाए जाते थे कि वो बोला जाता था कि जो लिखने वाला है वो अकाउंटेंट वो सुन के वो सारी चीज़ें लिखता रहता था। ठीक है, एक आदमी बोल रहा है और एक लोग सुन रहा है। जैसे आपने देखा होगा जमींदार होते हैं, बड़े बड़े सेठ होते हैं, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं तो बाकी उनके जो मुनीम है वो सब क्या है लिख रहे हैं जो जो वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार इसकी जो शुरुआत हुई तो अडायर यानी इसका अर्थ होता है टू हियर यानी कि सुनने से। स्पेशल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ, विशिष्ट अंकेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा विशिष्ट अंकेक्षण जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा कराया जाता है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, डबल एंट्री सिस्टम वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन दोहरा लेखा प्रणाली का है, आपको बुक कीपिंग का है, पुस्तपालन का है, ठीक है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, इन सब का प्रतिपादन इसके बारे में पूरा प्रिंसिपल किसने दिया था, ये ल्यूकास पेसियोली ने। ध्यान रखिए कहाँ के थे ये, इटली के थे, किस शहर के थे, वेनिस के थे। कब किया था इन्होंने, तो ध्यान रखिएगा कि 1494 में किया था। ठीक है ना। हेड ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI सिचुएटेड एट, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो संस्थान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय हमारा न्यू दिल्ली में है। ठीक है, यानी नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 रिजर्व आर, तो ध्यान रखिएगा रिजर्व हम कहाँ दिखाते हैं, असेट्स की तरफ की लायबिलिटी की तरफ, तो जाहिर सी बात है हम लोग लायबिलिटी की तरफ दिखाते हैं तो लायबिलिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ऑडिट नोटबुक इज मेंटेन्ड बाय, तो अंकेक्षण पुस्तिका, तो ऑडिट नोटबुक किसके द्वारा रखी जाती है, ऑडिट क्लर्क यानी कि जो ऑडिट कर रहे हैं उसका स्टाफ है वो रखता है। अब ऑडिट नोटबुक में क्या होता है, कोई जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कभी हमको कुछ समझ में आया कि ये इंपॉर्टेंट है या इसको बाद में देखेंगे या इसको कुछ भी ऑडिट करते समय खातों को चेक करते समय कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा कि बाद में इसको देखा जाएगा, उसका तो कुछ भी है स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी है, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगा उसको यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा ये हमारा होता है ऑडिट नोटबुक।